नमस्कार बच्चों, हाजिर हूं मैं एक बार फिर अकाउंटिंग रेशो के टॉपिक को लेकर। आपने देखा होगा, आपने प्रीवियस वीडियोज में जो है अकाउंटिंग रेशो के दो टाइप के रेशो कर दिए थे, दैट वाज लिक्विडिटी रेशो और दूसरा जो था सॉल्वेंसी रेशो। अगर आपने वो नहीं किए हो तो आप हमारी जो है प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। आज हम इस वीडियो में करेंगे टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो यानी एक्टिविटी रेशो भी बोला जाता है इसको। और टर्नओवर रेशो क्योंकि बहुत वास्ट है, मतलब उसमें अगर हो तो एक वीडियो में कम से कम ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो में ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए हमें पूरा वो करना पड़ेगा। टर्नओवर रेशो का एक पार्ट यानी स्टॉक टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। टर्नओवर रेशो बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आता है ये टर्नओवर का ही ज्यादा चांस होते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर इसका पूछा गया क्वेश्चन। इसमें हम 4 रेशो पढ़ेंगे टर्नओवर रेशो में। पहली रेशो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले इसको इस नाम से जाना जाता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब खेल क्या है, आपको दो चीजें अगर अवेलेबल हो जाए तो बहुत आसान हो गया ये। यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, देखिए दैट इज इक्वल टू, एक तो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम बेटा सेल है, पहले सेल बोलते थे, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा फॉर्मूला है इसका बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपका क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो और आपको दूसरा क्या है, एवरेज इन्वेंट्री जो है वो होता है, देखिए अगर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिए होंगे इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो दोनों चीजें निकाल के फिर आप क्या कर देंगे बेटा, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और जो दूसरी रेशो है ये है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट सेल को बोलते हैं बेटा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी पहले इसको बोला जाता था क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो अब क्रेडिट सेल क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू होता है। अगर उसमें से कैश रेवेन्यू माइनस कर दोगे तो क्रेडिट रेवेन्यू बन जाएगा। अगर आप चाहें तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू जो है इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू। फ्रॉम ऑपरेशन इस तरह से आ जाएगा बेटा। अब अकाउंट रिसीवेबल में क्या क्या आता है, अकाउंट रिसीवेबल में आपको पता है डेटर प्लस
बिल्स रिसीवेबल आते हैं। लेकिन अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे होंगे तब तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों को तो ये करके, मतलब ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स। मैं आपको यहां पर बात बता दूं, अगर इनका ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा हो तो भी डिवाइडेड बाई 2 करके इसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा, अदरवाइज डेटर प्लस बिल रिसीवेबल जो है ये एवरेज अकाउंट रिसीवेबल होता है बेटा। अब तीसरा जो आता है इसमें एक और है, ये छोटा क्वेश्चन दे रखा है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड, मतलब कितने टाइम में आपका पैसा कलेक्ट हो जाएगा। ये होता है बेटा डेज इन ईयर और मंथ इन ईयर डिवाइडेड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो, मतलब कितने महीने में या कितने डेज में आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं डेटर से। थर्ड रेशियो तो इसमें आता है दैट इज अकाउंट्स पेबल, टर्नओवर रेशियो। और जैसे इसका है वैसे इसका भी फॉर्मूला है बेटा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल। कोई नेट क्रेडिट परचेज पे कैसे निकलेगी, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, अगर गिवन है तो कैसे, वेयर क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल माइनस कैश। इसी में बेटा डेप्ट पेमेंट पीरियड भी निकाल सकते हैं आप, मतलब कितने डेज में आपका डेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए क्या बनेगा, डेप्ट पेमेंट पीरियड। उसके लिए क्या होगा वो, उसके लिए सिंपल बनेगा नेट डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर मतलब अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, ये डेटर को यहां डेटर लिख दिया मैंने, अकाउंट्स रिसीवेबल, इसको डेटर्स भी बोला जाता है बेटा, अकाउंट रिसीवेबल वर्ड लिखिए ज्यादा बेटर रहेगा। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब लास्ट जो इसमें है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके दो फॉर्मूले हैं बेटा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चलो उसको दूसरे लिख देते हैं, अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आप पहले निकाल चुके हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या इसका दूसरा फॉर्मूला ये फॉलो करते हैं कई लोग, अगर रेवेन्यू ना तो है ना निकल सकता है, ये समझिएगा, रेवेन्यू है भी नहीं और निकाल भी नहीं सकते आप, तो आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपके पास रेवेन्यू निकल भी नहीं सकता और दिया भी नहीं है तो उस केस में तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ले सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम पीछे भी करंट रेशियो में पढ़ चुके हैं बेटा। वर्किंग कैपिटल आपको क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये जो चार रेशियोज हैं बेटा, ये आते हैं आपके किसमें, टर्नओवर या एक्टिविटीज रेशियो में। अब शुरू करेंगे इनके क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर अगर रेशियो निकालना है, आप देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये दे रखा है आपको, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सिंपल, देखिए एवरेज इन्वेंट्री जो है दैट इज इक्वल टू 125 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 175 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई बेटा 150। तो ये है आपका 4,50,000 ऊपर
और 1,50,000 नीचे, दैट इज 3 टाइम्स। सिंपल सा हो गया, 3 टाइम्स आ गया। इसमें देखें दूसरे में अगर इसमें लिख रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस आपको है 92,000 कैरीज इनवर्ड। एक्चुअली जब तक आपको दो में से क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो है 12,000 एंड वेजेस 6,000। राइट आउटवर्ड लिखा हुआ है। अब देखिए आप इसमें देखो, इसमें आप एवरेज इन्वेंट्री तो आपको निकल गया सीधा सीधा। अब इसमें भी वही निकालना है, कल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। दिस इज ओपनिंग इज 40, क्लोजिंग इज 12। दिस इज 26 आ गया बेटे। अब आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ये कैसे निकलने वाला देखिए, इसका दूसरा फॉर्मूला आप अप्लाई करो। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या लिखाया था फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर फॉर्मूला रख देंगे। ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल हियर नाउ। ओपनिंग है 40,000 बेटा, परचेज है 92,000 और देखो कैरीज इनवर्ड और वेजेस दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज 10,000 और माइनस क्लोजिंग है 12,000। इट इज 130, 142, 130 आ गया, ये 1,30,000। अब आप करिए फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 1,30,000 डिवाइडेड बाई 26,000, 5 टाइम्स आ गया। मेरा कहने का मतलब है अगर आपको सीधा अवेलेबल है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको फॉर्मूला तो वही है। अगर सीधा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है और आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया और पुट कर दिया, यहां पर एवरेज इन्वेंट्री भी निकालना था और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला लगा के आपको निकालना है। और हालांकि इसमें की फॉर्मुलेज भी यूज होते हैं, वो देखेंगे आगे हम। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं है, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री होती तो एवरेज इन्वेंट्री निकल जाती है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है बेटा, ये रेवेन्यू के ऊपर होता है। अगर खाली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिख रखा हो तो ये अंडरस्टूड होता है, ये हमेशा सेल के ऊपर होता है, यानी रेवेन्यू के ऊपर होता है। रेवेन्यू आपको दे रखा है, देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं, ये होगा 6 लाख का 30%, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा रेवेन्यू के ऊपर होता है। ये हो गया 1,80,000 और मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसके अंदर पुट करिए। देखिए 6 लाख ये है, आपको दे रखा है, ये आपको मिसिंग है, निकालना है
ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकला 180। तो आपका इस तरह से आपका निकल गया बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, एक आइटम तो आपका हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 180। तो ये आपका आ गया कितना, 4,20,000। अब इसका दूसरा फॉर्मूला लगा के आप क्या निकालेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या इसका क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इक्वल टू हो गया 4,20,000। अब देखिए इसमें भरिए, तो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन था कितना 50,000 प्लस परचेज भी था 390 बेटा, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है ये, इक्वल टू 4,20,000। अब अल्टीमेटली क्या आ जाएगा देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री कर ले जाइए, 4,40,000 माइनस 4,20,000 इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो कितना निकल गया, अमाउंट निकला 20,000। आपका था आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकलता है 420 और आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 20 है, ओपनिंग है कितना 50, एवरेज इन्वेंट्री इससे निकल जाएगा भाई। ओपनिंग दैट इज 50,000 प्लस क्लोजिंग दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 35,000। क्या आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अल्टीमेटली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो चीज अगर अवेलेबल है तो सीधा आप अप्लाई कर दीजिए, इसमें यही तो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल टू 4,20,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन 35,000। क्या आ गया बेटा 12 टाइम्स। मतलब अगर आपको पॉसिबल हो सीधा अगर निकलना है, सीधा आइटम अवेलेबल है आप तो सीधा भर दीजिए, अगर नहीं है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो जो चीजें कैसे निकाली जा सकती है वहां जाओगे फिर अप्लाई कर दोगे। और अकाउंटिंग रेशो में और कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न है तो आइटम पुट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये जो अकाउंटिंग रेशोज की सीरीज है आपको पसंद आ रही होगी, आपको अच्छी लग रही होगी, आपको सीखने को मिल रहा होगा, आप इसको ट्राई कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।